वेलकम बैक वंस अगेन। विरासत के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। चौधरी सरफराज साहब, होता ये है कि समटाइम आपको एंड पे जाके पता चलता है कि जी आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी भी कर रखी है, वहाँ से भी बच्चे हैं, तो जायदाद के इक्वली हकदार वो बच्चे भी होंगे? सेम शेयर होगा। ठीक है। जो मेल है उसको पूरा हिस्सा मिलता है, फीमेल को 1/2 मिलेगा। जो बेवा है उसको 1/8 मिलेगा। एक शादी है, 2 शादियाँ, 4 शादियाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हिसाब में। वो कोई डिवीजन नहीं होती कि पहली शादी वाले को ज्यादा, दूसरी शादी वाले को, सबको सेम मिलेगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर हम देखते हैं कि जी बड़े बहन भाई हैं वो तो जायदाद हथिया के बैठ गए, तो छोटे बहन भाइयों को फिर इसमें क्या करना चाहिए? उसमें यह है कि जब कोई माइनर होता है, जब वो बालग हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली जो है वो कंसर्न कोर्ट से रब्ता करना चाहिए कि जनाब ये मेरा राइट था, मैं छोटा था, मेरा राइट उन्होंने डिप्राइव कर दिया मुझे, वो मुझे दिया था। लेकिन उसमें डिले नहीं करना चाहिए। विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड जो कानून में मुकर्रर है, विद इन दैट टाइम, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर इल्म होने के बाद एक नाबालग विद इन 3 ईयर उसको चाहिए कि अपनी रेमेडी जो है वो कंसर्न कोर्ट से ले। ठीक है। अगर किसी की सिर्फ बेटियां ही हैं तो उस पे फिर आपके क्या ताया चचा के बेटे अगर उठ के ये कहें कि जी इसमें हकदार हम भी हैं, तो वो जाता है उसमें अगर एक बेटी है तो 1/2 है, अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 बेटियों को जाएगा और बाकी सारा जो दूसरे लीगल हेयर है उनको चला जाएगा। वो कैसे लीगल हेयर हो सकते हैं ना? देखें, एक आपके वालिद साहब ने सारी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, उसमें आपके भाई के बच्चों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट? ये बेसिकली इनहेरिटेंस लॉ जो है ना, ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके मुताबिक, और दूसरा जो इस्लाम के मुताबिक भी बेटियों को जो शेयर है वो यही जाएगा। वो जितने उसके बाद जो बकाया बचता है, वो जितने लीगल हेयर हैं, स्टेप रखे हुए हैं, जो क्लोज हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज है उनको जाएगा। ठीक हो गया। उसमें अगर क्या बेटियों से ज्यादा हिस्सा जो है वो फिर आपके बाकी रिश्तेदारों में दे दिया जाता है? नहीं, 3 हिस्से बेटियों को जाएंगे अगर एक से ज्यादा है तो, बाकी जो चौथा हिस्सा है वो वापस चला जाएगा जो दूसरे ताया चचा है सबको। सही। ये भी बता दीजिएगा कि जिनके पास बहुत सारी जायदाद है और वो चाहते हैं कि काम खुशउस्लूबी से हो जाए, बच्चों में तमाम चीज़ें जो हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले से क्या किसी वकील से जाकर सारा रब्ता? उनको सबसे 2 हल हैं। एक तो गिफ्ट के हिबा कर दें अपनी ज़िंदगी में, और हिबे की शराइत ये है कि उसमें पोजेशन देना और रजामंदी लेना ज़रूरी है। और दूसरा एक वसीयत होती है जिसमें डिस्क्राइब कर देते हैं कि मेरे बाद ये लोग जो है ना वो ये इस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, या अपनी ज़िंदगी में ही उनके नाम ट्रांसफ़र कर दें। ये 3 तरीक़ाकार होती हैं इसमें ट्रांसफ़र करने। ठीक हो गया है। इसके लिए आपको पहले से ये प्लान करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो इक्वली तकसीम हो जाती है? भाई का ज्यादा हिस्सा होगा, बहन का जितना बताया गया टोटल शेयर चला जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अगर मेल चाइल्ड है ना तो फिर टोटल शेयर जो है वो उसको जो औलाद है डिसीज की उसको जाएगा। सही। फिर किसी चचा ताया को नहीं जाएगा। ठीक हो गया। साथ साथ ये भी बता दें, वो जायदाद जो कि बीवी के नाम लग जाती है उसका हकदार कौन होता है? सेम एज इट इज, दोनों बेटा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि अगर इस पे कोई सुकम है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, मर्द हजरात को भी खवातीन को भी, फिर उनको क्या करना है? बेसिकली तो इसमें अगर वो समझते हैं कि हमारा केस जो सिविल कोर्ट जहाँ फाइल किया बड़ा स्लो है, तो एक अथॉरिटी बनाई हुई है MIT, मेंबर इंस्पेक्शन टीम है जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो सुपरवाइज करते हैं इन तमाम कोर्ट्स को। वहाँ जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, जी मैं इतना फेस नहीं कर सकती, या मैंने बाहर जाना है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या डिले बहुत हो गया, तो फिर वो कंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपने विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड 3 माह 4 माह में उसको कंक्लूड करना है केस को। तो फिर उसका ये होता है कि हर डेट पे उनको रिप्लाई करना पड़ता है MIT को, उससे केस स्पीड अप हो जाता है और जल्दी उसका फैसला। ठीक हो गया। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि ये जो औरतें हैं ये मजलूम बन के घरों में बैठी रहती हैं, डरती रहती हैं, अपना राइट्स नहीं मांगती। ये इनकरेज करता है उन लोगों को जो जालिम है, जो अपनी बहन और बेटियों का हिस्सा खाती हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से अपने हकूक़ को, जो उनको हकूक़ कानून ने प्रोवाइड किए हैं, अगर वो असेल करेंगी तो डिस्करेज होंगे वो लोग जो इनको डिप्राइव करते हैं। सही जी। तो ये इसके लिए आपको करना क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी।